तो रोज़ की तरह आनंद लेखनी ब्लॉग में सबका हार्दिक स्वागत है। सबके मंगल भविष्य की कामना के साथ दोस्तों सबका अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ और सबके मंगल भविष्य की कामना के साथ दोस्तों आज बालकांड के प्रसंग में भगवान रामचंद्र जी के अपार व्यापक सर्वव्यापक माया रहित अजन्मा अगोचर इच्छा रहित और प्रेम रहित ऐसे दिव्य ज्ञान से जो संचरित पराकाष्ठा तुलसीदास द्वारा विचित की गई है, जिसमें याज्ञवल्क्य जी के अंतर्गत याज्ञवल्क्य जी और भरद्वाज जी का संवाद होता है और भगवान के अथाह जो स्वरूप है, अपरिमार्जित स्वरूप है और राजपुत्र को सच्चिदानंद परम धाम कहकर जब याज्ञवल्क्य जी और भरद्वाज जी ने जब याज्ञवल्क्य जी का मुनि याज्ञवल्क्य जी का संदेश संशय दूर किया तो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी विरह व्यथा में जब रावण द्वारा छल करने के बाद सीता जी की छाया का हरण किया तो एक बाल लीला यानी बाल लीला के समान ही उन्होंने मानव लीला भी की। बाल लीला में जिस प्रकार छोटे बच्चे के उठने बैठने सोने जागने रोने और माता को बुलाने और माता के स्नेह का जो भाव है, उन्हीं भावों को उन्होंने मानव जीवन में संचारित करने के लिए मानव रूप में अवतरित होकर के प्रत्येक भाव को अपने विराट स्वरूप के होते हुए भी उन्होंने एक सामान्य जन के अनुसार जो भाव व्यक्त किए, वही उनकी सज्जनता और आदर्शता का सबसे बड़ा मानक माना गया। तो दोस्तों, क्योंकि सकारात्मक भाव जो होते हैं, परमात्मा ने हमेशा परम हमें यही ज्ञान मिलता है कि दोस्तों, जैसे सीता माता की खोज में समुद्र पार जाने के लिए हनुमान जी का चयन किया गया था मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी द्वारा। समुद्र अपने विराट रूप में लहरा रहा था और हनुमान जी को मौन देखकर जामवंत जी ने उनकी सोई हुई शक्ति को जागृत करने के लिए ऊर्जा से भरे हुए स्वर में कहा कि हे पवनसुत, आप बुद्धि विवेक शक्ति ज्ञान का भंडार हो और इस संसार में ऐसा कौन सा काम है जो आप के द्वारा संभव नहीं हो सकता है, क्योंकि अष्ट सिद्धि नव निठ के दाता असबर मोहि जान की माता राम रसायन तुम्हारे पासा सदा रहो रघुपति के दासा। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपि स्त्रियों लोक उजागर राम दूत अतुलित बलधामा अंजन पुत्र पवन सुत नामा। तो शेष जो है दोस्तों, यानी ज्ञान का भंडार, जब जामवंत जी ने उनसे कहा तो जग में ऐसा कौन सा काम है जो हनुमान जी नहीं कर सकते। तो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी ने पूर्ण लीलाओं को संपादित करने के लिए हनुमान जी को जो शक्ति विराजित की, वह उन्हीं के रामचरितमानस में कहा गया है कि यह हनुमान जी की कोई बड़ाई नहीं है, परमात्मा की
आसक्ति से, भक्ति से, स्नेह से, और जो वास्तविक जो सेवक और स्वामी के बीच का जो स्वरूप होता है उसमें वह परिपूर्ण रूप से संपन्न हुए। तो इतिहास सबको विदित कराता है दोस्तों। इसीलिए रामचरितमानस में जब 16वीं सदी में तुलसीदास ने रामचरितमानस का अध्ययन किया, वाल्मीकि रामायण के अंशों उठा करके रामचरितमानस को सरल रूप में अवधी भाषा में जिसको चरितार्थ किया, तो हम सबके जीवन में कभी न कभी दोस्तों घड़ी अवश्य, कोई न कोई घड़ी अवश्य आती है जब हम किसी निर्णय को लेने के लिए हिचक रहे होते हैं, संशय कर रहे होंगे, भ्रम कर रहे होंगे, या किसी प्रकार का यानी हम संकोच कर रहे हैं। तो किसी मित्र के साहस के द्वारा मनोबल अगर हमारा बढ़ाया जाता है तो वह कार्य हमसे सरलता से दिखाया जाता है, हम उसको सरलता से आसानी से कर सकते हैं। तो एक निर्बल मनुष्य को भी, निर्बल प्राणी को भी अगर हम मनोबल की या सकारात्मक भावुकता से सृजन करते हैं तो वह हमको दिव्य एक प्रकार की शक्ति हमको हमारे शरीर में विद्यमान हो जाती है। तो इसीलिए दोस्तों यदि असल में जीवन में इन शक्तियों को जगाने वाला कोई जामवंत जैसा शुभचिंतक प्रत्येक मानव को मिल जाता है तो हमें अपना जामवंत स्वयं बनना चाहिए। आज के परिवेश में रामचरितमानस के चिंतन से, मनन से, ध्यान से और इसकी प्रेरणा से तुलसीदास ने जिस प्रकार की प्रेरणा दी, तो हमें जामवंत खुद अपने अंतरात्मा को जामवंत के समान बनाना पड़ेगा। तो आत्म जागृति का सूत्र ही यही है। अगर हम जागरूक और आत्म जागृति आत्मसात करके अपनी जागृति को जगाना चाहते हैं, यही है वह जिस शुभ चीज़ों की आकांक्षा हम अपने जीवन में करते हैं और उन्हें बार बार मन में दोहराते हैं। तो दोस्तों कोई भी व्यक्ति कहता है कि मैं स्वस्थ हूँ, मैं उन्नति कर रहा हूँ, मैं निर्बल नहीं हूँ, यदि मन में किसी प्रकार का भटकाव होता है तो मौखिक उच्चारण भी लिखा जा सकता है। तो चेतन मन के द्वारा ही दोस्तों कुछ भी संदेश अचेतन मन में पहुंचाया जा सकता है। तो यह चैत्र गठन में जो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी ने हनुमान जी को चुना, तो जामवंत जी ने ही हनुमान जी का चयन किया, क्योंकि परमात्मा ने उनकी बुद्धि उनको श्रेय समझ करके वानरों का सर्व अधिकारी और सबकी बातों को मानने, सब उनकी बातों को मानते थे, तो उसी प्रकार की भूमिका निभाने का श्रेय प्राप्त होगा। तो विशेषकर दोस्तों रात्रि में सोते समय हमारे मन की जो अवस्था रहती है वह सुबह तक बनी रहती है। तो सोते समय विचारों को पवित्र एवं शांत कर लेना चाहिए। निद्रा में जाते समय ईर्ष्या, जलन, कुड़न, संताप, दुख, पीड़ा और नकारात्मक विचारों का भोजन मन को देने से रात्रि भर हम अचेतन रहते हैं, अचेतन अवस्था में रहते हैं और हमें जुगाली या आवासें आते रहते हैं। तो कहने का तात्पर्य है कि ब्रह्मांड हमारे द्वारा भेजी गई ध्वनि तरंगों से के माध्यम से हमारे संदेशों को सुनता है और हम जैसी तरंग अपने अंतःकरण में भेजते हैं। हनुमान जी को जिस प्रकार की तरंगों से मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र ने जामवंत को विकल्प बना करके उनके द्वारा उनके मनोबल को बढ़ाने का श्रेय प्राप्त किया, तो हम जैसे तरंग भेजेंगे वैसी तरंग लौटकर हमें मिलेंगी, तो जो हमारे संपूर्ण व्यक्तित्व को प्रभावित करेगी। यही हनुमान जी के व्यक्तित्व में हमेशा के लिए ऐसे भावों का संचार हुआ। जब सीता जी का हरण किया, सीता जी की खोज के लिए वे लंका में प्रवेश किए, तो सभी
जिन्होंने अनेक प्रकार के राक्षसों से सामना करते हुए, चुनौती करते हुए और अनेक प्रकार की कठिनाई और विषमता के परिणाम स्वरूप भी अपने मनोबल को ऊंचा रखते हुए, परमात्मा का ध्यान रखते हुए, परमात्मा का नाम जप करते हुए सकारात्मकता के भावनाओं से हनुमान जी ओतप्रोत हैं। तो दोस्तों, इसीलिए कहा है, ब्रह्मा जो व्यापक बिरज अरज सकल अनि अभेद, सो की देह धरी होई नर जाहि न जानत भेद। यानी जो ब्रह्म इस संसार में सर्वव्यापक है और माया रहित हैं, अजन्मा हैं, अगोचर हैं, इच्छा रहित हैं, भेद रहित हैं, और जिन्हें वेद भी नहीं जानते हैं। हमारे वेदों में जिस प्रकार से हमारे 4 वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, उन वेदों में पूरे मानव, आदि मानव से लेके आज तक का जो विस्तार से वर्णन है, ऋषि मुनियों का वर्णन है। तो हमें क्या करना चाहिए, हमारे संस्कार, जितने भी प्रकार के संस्कार आए उनका समावेश है, तो वह देह धारण करके मनुष्य हो सकता है। तो इसी प्रकार रामचरित की हृदय विचारत जात हरो, की विधि दर्शन होई, गुप्त रूप अवतरम प्रभु गयों जान सबको। भगवान शिव जी जो है परमात्मा के साक्षात स्वरूप का अनावरण करना चाहते हैं, देखते हैं, लेकिन वह साक्षात रूप में उनके सामने प्रकट होना में उनको संकोच होता है। तो शिव जी हृदय में विचार कर रहे हैं कि भगवान के दर्शन मुझे किस प्रकार से हों। प्रभु ने प्रभु के गुप्त रूप के अवतार लिया है, मेरे जाने से सब लोग यह जान जाएंगे। तो शंकर जी के हृदय में यह बात लेकर बड़ी खलबली उत्पन्न हुई। वह किंग कर्तव्य विमूढ़ अवस्था में हो गए, परंतु सती इस भेद को नहीं जानती थी। सीता जी को, जब सीता जी यक्ष के, अपने पिताजी के यज्ञ में सती हुई, तो वह हिमवान के वहाँ जा कर के अवतीत हुई और वह भगवान का मतलब भगवान की परीक्षा करना चाहती थी। उनके हृदय में भी, जिस प्रकार याज्ञवल्क्य जी के हृदय में परमात्मा के प्रति कौन राम हैं, कैसे हैं, वह दशरथ जी के पुत्र हैं, जिन्होंने, तब भरद्वाज ने विस्तार से उनके संशय को दूर किया। इसी प्रकार पार्वती जी के संशय को भी भगवान शिव ने हमेशा के लिए उसका अंत किया और परमात्मा के सही अंतर्यामी होने का साक्षात प्रमाण किया। क्योंकि भगवान रामचंद्र जी को ने जब सीता के वेश में वह वहाँ गए थे, तो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान ने उनको पहचान लिया। तभी उन्होंने कहा कि किस कारण से आप यहाँ आई हैं। तब पार्वती जो है शर्मिंदा हो गई, उनको संकोच हो गया। तब उनके अंतःकरण में परमात्मा के वास्तविक स्वरूप का ज्ञान हुआ और शिव जी के प्रति शिव जी ने जो उनको बताया था कि परमात्मा, जैसे भी कहा है कि वह यानी निराकार हैं, उनका अजन्मा है और सच्चिदानंद हैं और उनका अभेद्य हैं। तो शंकर जी इनके हृदय में इस बात को लेकर बड़ी खलबली उत्पन्न हो गई, परंतु सती इस भेद को नहीं जानती। तुलसीदास जी कहते हैं कि शिव जी के मन में भेद खुलने का डर था और परंतु दर्शन के लोभ से उनके नेत्र ललचा रहे थे। तो परमात्मा, परम परमेश्वर भगवान राम जी के साक्षात दर्शन करने की जो लालसा शिव जी को थी, तो रावण ने ब्रह्मा जी से अपनी मृत्यु मनुष्य के हाथ से मांगी थी। कल के प्रसंग में था कि रावण मरण मनुज जन जांचा, प्रभु विधि बचन कीन चह साँचा, जो नहीं जाओ रही पछतावा, करत विचार न बनत बनावा। यानी रावण ने ब्रह्मा जी से अपनी मृत्यु मनुष्य के हाथ से मांगी थी, क्योंकि ब्रह्मा जी के वचनों को प्रभु सत्य करना चाहते थे। इसीलिए मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र ने एक लोकती है दोस्तों कि
लाठी भी न टूटा और सांप भी मर जाए। तो जो पास नहीं जाता हूँ तो बड़ा पछतावा रह जाएगा। और इस प्रकार शिवजी विचार करते थे, परंतु कोई भी युक्ति ठीक नहीं बैठती थी। शिव ने ही रावण को वरदान दिया था और रावण ने उस वरदान का सही ढंग से प्रयोग नहीं किया, गलत प्रयोग किया। तब ब्रह्मा जी ने जो वरदान ब्रह्मा के द्वारा उनको रावण को मिला था, तो भगवान ने ब्रह्मा के स्वरूप को, परमात्मा के स्वरूप को हमेशा इस संसार में कोई भी अवहेलना का पात्र न बने, तो मनुष्य रूप में अवतरण लेना पड़ा। और जिसके परिणाम स्वरूप अनेक प्रकार की लीलाओं को करने के बाद वो जो है लीलाओं को करने के बाद उन्होंने रावण का वध किया। तो इस प्रकार दोस्तों महादेव जी की जो चिंता के वश वह हो गए थे, उसी समय निज रावण ने जाकर मारीच को लिया और वह मारीच तुरंत कपट मृग बनकर मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के समीप चले गए। यह सब मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की लीला थी। तो मूर्ख रावण ने छल करके कुछ भी नहीं जान पाया। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी अंतर्यामी हैं, उनके स्वरूप को नहीं जान पाया। वो अजन्मा हैं, आदि हैं, न उनका आदि है न अंत है, निराकार हैं। और साकार और निराकार दोनों रूपों में उनकी छवि विराजमान है। तो रावण ने छल करके सीता जी को हर लिया। केवल सीता जी की छाया थी, उसे रामचंद्र ने वास्तविक प्रभाव का कुछ भी पता नहीं था, भगवान के विराट स्वरूप का, और भगवान अंतर्यामी हैं। तो मृग को मारकर भाई लक्ष्मण जी सहित श्री हरि आश्रम में आई, क्योंकि सीता जी उस मृग को देख करके बहुत ही लालायित हो गई, जिसके परिणाम स्वरूप रामचंद्र को उन्होंने आज्ञा दी कि ये मृग मुझे चाहिए। और ये सब रचनाएं हैं, ये सब लीलाएं हैं। उसे खाली देखकर, अर्थात जब सीता जी को तुरंत ही जब रामचंद्र जी ने वेदना की, उस वेदना को देख करके सीता जी ने लक्ष्मण जी को भी उनके पास भेज दिया, जबकि लक्ष्मण रेखा खींच करके वो गए थे। लेकिन रावण ने लक्ष्मण रेखा से बाहर सीता जी को देख करके उनका हरण कर लिया। तो श्री रघुनाथ जी ने भी दोस्तों मनुष्यों की तरह विरह का विवरण तुलसीदास ने, जिस प्रकार विरह से मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान जी और लक्ष्मण जी व्याकुल हुए, पूरे जंगल में प्रकृति के हर एक छटा से, पशु से, पक्षी से, मानवों से सीता जी के बारे में पूछते हैं। दोनों भाई वन में सीता जी को खोजते हुए इधर उधर विचरण कर रहे हैं, जिनके अभी कोई संयोग वियोग नहीं है, अर्थात उनमें प्रत्यक्ष विरह का दुख देखा जाता है। तो जब उस समय के परिवेश को अगर हम देखते हैं दोस्तों, वास्तव में वह विरह वेदना है। तुलसीदास ने जिस कार का वर्णन किया है, तब कहा है अति विचित्र रघुपति चरितो जानहि परम सुजान। भगवान का जो चरित्र है वह इसी संसार में बड़ा ही विचित्र है, अनोखा है। और जो तमाम प्रकार की घटनाएं होती हैं उससे कुछ अलग है। उनको पहुँचे हुए ज्ञानी जन भी नहीं जान सकते। जो मुनिजन हैं, जो रात दिन परमात्मा के भक्ति में लीन रहते हैं, जिन्होंने पूरे यानी ब्रह्मांड, इस संसार के सुख दुख और समस्त प्रकार से अपने जीवन का त्याग किया है। जो मंदबुद्धि हैं वे तो विशेष रूप से मोह के वश में होते ही हैं, जिनको न ज्ञान है, न विचार है, न किसी बारे में उनकी अभिव्यक्ति है, तो वह लोग उसको दूसरी बात समझ बैठते हैं। अज्ञानी लोग, जिनको ज्ञान ही नहीं है, वह परमात्मा के वास्तविक स्वरूप का वर्णन नहीं कर सकते हैं। तो वह
तब काय शंभु समय ते राम ही देखा, उपजा हे अति हर्ष विशेषा, भरि लोचन सभी सिंधु निहारी, कुसुमय जान कीन चिन्हारी। शिव जी ने दोस्तों उसी अवसर पर रामचंद्र जी को क्या साक्षात स्वरूप देखा और उनके हृदय में बहुत भारी आनंद की अनुभूति हुई। और उस शोभा से समुद्र यानी श्री रामचंद्र जी का जो चैत्र था वह समुद्र के समान शांत था। और शिव जी के नेत्र से उनको शिव जी ने जब देखा, परंतु अवसर ठीक न जानकर परिचय नहीं लिया। उनके दर्शन किए और विरह व्यथा में व्यस्त थे और ये लीलाएं सब शिव जी देख रहे थे। तब जगत के पवित्र करने वाले सच्चिदानंद की जय हो, इस प्रकार कहकर कामदेव का नाश करने वाले जो शिव जी वहाँ से चल दिए। परमात्मा का पूरा स्वरूप देखा, विरह व्यथा देखी और उनकी लीलाओं का अपने मन में अंतःकरण में सोच विचार किया। कृपा निधान शिव जी बार बार आनंद से पुलकायमान हो गए और सती के साथ वह जा रहे थे। तो सती सुदशा शंभु कह देखी, उर उपजा संदेह विशेषी, शंकर जगद बंदी जगदीशा, सुर नर मुनि सब नाम शीशा। तो सती जी के हृदय में इस प्रकार की बातें उत्पन्न हुई कि भगवान शिव तो सर्वशक्तिमान है, सर्वशक्तिशाली है। इस ब्रह्मांड यानी इस ब्रह्मा जब सृष्टि का निर्माण हुआ तो भगवान शिव जी ही प्रकट हुए। तो सती जी के अंतःकरण में शंकर जी की यह दशा जब वह परमात्मा को देख करके इस प्रकार से पुलकायमान हो गए तो उनके मन में बड़ा संदेह उत्पन्न हुआ कि मन ही मन वह कहने लगी कि शंकर जी तो सारे जगत पूरा संसार जो है शंकर जी की वंदना करता है और वे जगत के परम देवता हैं, परम ईश हैं। और फिर ये व्याकुलता और यह जो पुलकायमान होने की बात है, यह संशय उनके अंतःकरण में हुआ। तो मनुष्य मुनि सब उनके प्रति सिर नवाते हैं, लेकिन परम ब्रह्म परमेश्वर भगवान रामचंद्र जी जिनकी सेवा में ब्रह्मा विष्णु महेश हमेशा सेवारत रहते हैं, तो उन्होंने एक राजपुत्र को सच्चिदानंद परम धाम कहकर प्रणाम किया और उनकी शोभा को देख करके वे इतने प्रेम मग्न हो गए कि अब तक उनके हृदय में प्रीति रोकते ही नहीं रुकती। तो उनके दर्शन अप्रत्यक्ष रूप में उनको उन साक्षात पर दर्शन किए, लेकिन वह उनके बारे में जानकारी नहीं थी। ब्रह्म जो व्यापक विरह जो अकल अनी अभी, तो जो ब्रह्म सर्वव्यापक हैं, माया रहित हैं, किसी प्रकार की माया मोह से वंचित हैं और अजन्मा है, बार बार जन्म लेते हैं। तो परमात्मा ने दोस्तों मानव रूप में अवतरित होकर के जब हनुमान जी को अमृत का वरदान दिया, कलयुग का अवतारी देवता बनाया, अपनी निशानी को, अपनी शक्ति को, तो उन्होंने स्वयं समाधि में अवतरित होकर मानव देव को त्याग दिया और ब्रह्म में लीन हो गए। तो इच्छा रहित और भेद रहित जो है, जिसे वेद भी नहीं जानते हैं, वह देह धारण करके मनुष्य हो सकता है, ये कोई भी कल्पना नहीं कर सकता है। लेकिन मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी ऐसी चरित्र का वर्णन किया। तो इसी स्वरूप में दोस्तों आज के आज दोस्तों आज 1 दिसंबर 2024 मार्च माह के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि है दोस्तों। कल भी अमावस्या थी। उदया तिथि के अनुसार अमावस्या आज माघी अमावस्या आज मनाई जाएगी, व्रत आज होगा। और इस अमावस्या के व्रत करने से अनेक प्रकार के पापों का अंत होता है और हमारे जो पूर्वज होते हैं, उनकी जो हमारे पितर होते हैं, उनकी पूजा करना चाहिए, उनके स्नान करना चाहिए, दीप दान करना चाहिए और पितरों का पूजन करना चाहिए। और अनेक प्रकार से तर्पण विधि द्वारा अपने अपने पितरों को याद करने का यह दिन है माघी अमावस्या। और पितरों के जीवन में सुख प्राप्त करने की कामना करते हैं
और पितरों का आशीर्वाद सबको प्राप्त होता है, ऐसा हमारे शास्त्रों में विद्यमान है। उसके बाद दोस्तों 1:16 के बाद जो है प्रतिपदा शुरू हो जाएगी। और आज दोस्तों उदया तिथि के अनुसार अमावस्या तिथि का व्रत आज होगा 11:51 तक, फिर प्रतिपदा लग जाएगी। आज जो है अनुराधा नक्षत्र है और चंद्रमा आज वृश्चिक राशि में प्रवेश करेंगे। रविवार का दिन है और पूर्व दिशा में जाना आज दोस्तों वर्जित माना गया है। अगर कोई ज़रूरी काम है तो भगवान सूर्य को नमन करके और मीठी चीज़ का सेवन करके आप अपनी यात्रा में जा सकते हैं, ऐसा हमारे शास्त्रों का विधान है। आज के शुभ मुहूर्त की बात करें तो अभिजीत मुहूर्त 11:54 से 12:37 तक है। अमृतकाल आज का उसको 6:26 से 8:08 तक है और ब्रह्म मुहूर्त 5:20 से 6:08 तक है। राहु काल आज का दोस्तों 4:16 से 5:36 तक सायं राहु काल होगा, जिस दौरान किसी भी शुभ कार्य को करना वर्जित माना गया है। सूर्य आज दोस्तों 6:55 तक उदय होंगे और सूर्यास्त 5:36 तक में अस्त होंगे। इस प्रकार आज के शुभ पंचांग की बातें हैं। तो आज दोस्तों भगवान सूर्य को नमन करना चाहिए। भगवान सूर्य जो है वह प्रकाश के प्रतीक के रूप में, प्रकाश पुंज के रूप में इस धरती में जब कुछ नहीं था तब भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश के द्वारा रात दिन का संचार हुआ और जिसके परिणाम स्वरूप सूर्य के प्रकाश से और सूर्य में अथाह चमत्कार, ऐसे चमत्कारिक पदार्थ हैं जो मानव के लिए औषधि का कार्य करते हैं। तो इस दिन आदित्य हृदय स्रोत का पाठ अवश्य करना चाहिए प्रत्येक जातक को। यह दिन दोस्तों रावण पर विजय सुनिश्चित करने के लिए श्री रामचंद्र जी को विजय प्राप्त हुई। रावण पर विजय सुनिश्चित करने के लिए श्री रामचंद्र ने यह महर्षि अमर अगस्त ऋषि द्वारा रचित सूर्य भगवान की वंदना की और आदित्य हृदय पाठ सभी प्रकार के कष्टों को, असफलताओं को दूर करने के लिए बहुत ही अच्छा माना गया है, शुभकारी माना गया है। यह स्वास्थ्य के लिए, जिसका स्वास्थ्य खराब रहता है तो उसको असाध्य बीमारियों से परेशान जो हैं तो उनके जीवन के लिए एक वरदान है। तो सदापूर्वक राम बाण की तरह अचूक उपाय सूर्य भगवान की किरणों में है और भगवान सूर्य की आदित्य हृदय में सोते सी, इसीलिए सूर्य भगवान को आदित्य भी कहा गया है। तो प्रातः स्नान करके दीर्घायु आरोग्य की कामना करते हुए और अनेक प्रकार के महामारी, कुटिल चाल प्रयोग इत्यादि जो है हमारे जीवन में नहीं आते हैं। तो इस सौर मंडल में दोस्तों सूर्य बहुत ही प्रभावी और प्रत्यक्ष देवता है। सूर्य भगवान को तांबे के बर्तन से जल अर्घ देना चाहिए और लाल पुष्प और लाल रोली भगवान सूर्य को अर्पण करना चाहिए। लाल वस्त्र सूर्य भगवान की ज्योति लालिमा से आच्छादित रहती है। तो जो भी खगोल शास्त्री हमारे शास्त्रों में दोस्तों सूर्य के प्रभाव को पृथ्वी और चंद्रमा दोनों पर मानते हैं। ज्योतिषों के अनुसार जो शास्त्री हैं धार्मिक आस्था अध्यात्म से जुड़े हुए हैं, सूर्य सिंह राशि का स्वामी माना गया है। जन्म कुंडली में उच्च का सूर्य राज सम्मान का दाता माना गए हैं। कुछ विद्वान श्री राम जी के अवतार में सूर्य का तेज का अंश समाहित मानते हैं। भगवान रामचंद्र जब रावण पर विजय प्राप्त की तब सूर्य ने अपने तेज से मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी को तेज प्रदान किया
और माँ दुर्गा ने शक्ति प्रदान की। सूर्य आराधना विशेष रूप से रविवार को की जाती है। रविवार विश्राम का दिन होता है। इस आराधना से शारीरिक और मानसिक विकास होता है। और बाल रवि दर्शन उपयुक्त मात्रा में जब गेहूँ, गुड़, कमल, पुष्प, केसर, लाल चंदन और लाल वस्त्र, तांबा यानी इन सोना है अगर हो तो माणिक आदि का दान इस दिन शुभ माना गया है। तो आराधना के लिए दोस्तों प्रातःकाल सूर्य उदय के लगभग 2 घंटे पहले नित्य कर्म से निवृत्त होकर सूर्य आराधना करनी चाहिए। सूर्यास्त के उपरांत तो कुछ भी खाना पीना मना है। सूर्य व्रतधारी जो व्रत रखते हैं दोपहर के बाद मीठी चीज़ों का सेवन और भोजन कर सकते हैं। सोमवार को प्रातःकाल सूर्य अर्घ्य देने के बाद व्रत संपूर्ण करना चाहिए। सूर्यदेव का वर्ण लाल होता है। सनातन धर्म में के पालन करने वाले जो भी लोग हैं 5 देवताओं का पूजन सबसे शुभ माना जाता है, विष्णु, शिव, दुर्गा, गणेश और सूर्य। तो आदित्य पूजन की परंपरा पुरानी है दोस्तों। स्वयं भगवान ने राम ने लंका विजय का लक्ष्य देकर सूर्य पूजन किया था। तो सतयुग में दोस्तों जब हवन प्रधान आराधना की थी तब सूर्य भगवान को भी आहुतियाँ दी गई थी। त्रेता में श्री राम जी ने, द्वापर में स्वयं कृष्ण भगवान ने, पांडव कुल के लोगों ने सूर्य आराधना की थी। तो कलयुग में सूर्य वंदना राज सम्मान दिलाने और व्यक्ति को तेज प्रदान करने के उद्देश्य से भगवान सूर्य को नमन किया जाता है, सूर्य अर्घ्य चढ़ाया जाता है। और सूर्य पूजन की ओम आ कृष्णेन रजसा वर्तमानो निवेश यंत्रमृतं मर्त्यस्व हिरण्येन सवितांग रथेन देवांग याति भुवनानि पश्यन्। अन्य प्रकाशवान पापनाशक सूर्य देवता आपका आवाहन करते हैं। तो हे तेजवान पापहर्ता सूर्यदेव पधारें। हे सविता यानी सूर्य भगवान अनिष्ट दूर करें और अभीष्ट हमारे जीवन में उत्पन्न करें। सूर्य भगवान के ओम भुव स्व कलिंगं देशो उद्धव काश्यप गोत्रम रक्तवर्णं भूसूर्य इहा गच्छ या तिष्ठ सूर्याय नमः। श्री सूर्यम आवाहयामि स्थापयामि यानी सूर्य देवता पधारें और स्थापित हो। पद्मासनो पद्मा करो द्विबाहु पद्मद्युति सप्त तरंगो वाहन दिवा करो लोक गुरु किरीटमयीं प्रसादं देवा। ओम घृणा मादिरा आदित्यो लोकरक्षण कारकः विषय स्थान संभूतं पीड़ांग हरतु ते रवि। यानी हे लोक रक्षक आदित्य मेरी पीड़ाओं को दूर करो। ओम सूर्याय नमः का जाप 108 बार नित्य रविवार के दिन करना चाहिए। सूर्य ही घृण सूर्याय नमः यानी ओम ह्रीं घृण सूर्याय नमः। यह जाप जो है संख्या 7000 भी है, 108 भी है। बड़े सवेरे ब्रह्म मुहूर्त में भगवान यानी सूर्य की पूजा होती है। सूर्य यंत्र स्थापना और पूजन के उपरांत यथा सामर्थ्य जप करना चाहिए। तो कृतिका नक्षत्र में रविवार के दिन दोस्तों सूर्य के सिंह राशि में होने पर सूर्य यंत्र साधना प्रभावी मानी गई है। सूर्य यंत्र यथासाध्य विधि के अनुसार भोजपत्र पर अंकित करना चाहिए। आजकल भोजपत्र नहीं मिलता है तो दोस्तों आज तांबे के उसमें सूर्य भगवान का वो बनाया जाता है। भगवान विष्णु और सूर्य की पूजा करनी चाहिए। बीज मंत्र है ओम ह्रां ह्रीं ह्रौं सूर्याय नमः। ओम ह्रां ह्रीं ह्रौं सूर्याय नमः का 7000 या 500 की संख्या में जाप करने का विधान है। लेकिन इतना समय न होने पर 108 बार भगवान का जाप करना चाहिए। तांबे अथवा सोने
कि विधिपूर्वक बनाया हुआ यंत्र तांबे का बनाया जाता है ज़्यादातर, धारण करना चाहिए। तो ऐसे इस प्रकार भगवान पूरी उपासना से हमारे जीवन में सकारात्मक भावों का संचार होता है। सूर्य की किरणों में रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है, अनेक प्रकार के रोग दूर होते हैं, जो कीटाणु होते हैं जो हमारे जीवन हमारे शरीर के लिए हानिकारक होते हैं, उनसे हमको छुटकारा मिलता है। तो इस प्रकार दोस्तों आज के प्रसंग की बात करते हैं। विष्णु सो सुरहित नरतनधारी, विष्णु जो सुरहित नरतनधारी, सो सर्वज्ञ सदा त्रिपुरारी, खोजऊँ सो की अज्ञ व नारी, ज्ञान धाम श्रीपति असहारी। यानी देवताओं के हित के लिए मनुष्य शरीर धारण करने वाले विष्णु भगवान वे ही शिव जी की भांति हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश वे ज्ञान के भंडार हैं। खोजत सो की अज्ञ व नारी, और लक्ष्मीपति और असुरों के शत्रु भगवान विष्णु क्या अज्ञानी की तरह स्त्री को खोजेंगे? ऐसा कभी संभव नहीं हो सकता। लेकिन शंभु गिरा पुण्य मुषा न होई, शिव सर्वज्ञ जान सब कोई, अस संशय मन भयों अपारा, होय कि हृदय बोध प्रचारा। तुलसीदास जी ने वर्णन किया है कि दोस्तों कि शंभु गिरा पुण्य मुषा न होई, यानी फिर शिव जी के वचन भी झूठे नहीं हो सकते, कि क्योंकि सत्यं शिवम सुंदरम का है। शिव ही सत्य है, सत्य ही शिव है, और सुंदर ही शिव है। तो जो कोई इस बात को जानते हैं, जो इस मर्म को जानते हैं, तो शिव सर्वज्ञ जान सब कोई, शिव जी सर्वज्ञ हैं, ये सब कोई जानते हैं। और संशय मन भयं अपारा। तो सती के मन में इस प्रकार का संशय हुआ कि शिव जी तो सर्वशक्तिमान हैं, सब जगह विद्यमान हैं, ये भी किसी की सेवा करते हैं, इनसे भी बड़े कोई भगवान हैं। तो उन्होंने उनको हृदय में प्रीति रोकने पर सच्चिदानंद परमधाम कहकर उनको प्रणाम किया। राजपुत्र के रूप में जब उनको दिखाई दिए, तब सती के मन में इस प्रकार का अपार संदेश उठ खड़ा हुआ, हो न हृदय प्रबोध प्रसारा। किसी तरह भी उनके हृदय में यानी ज्ञान का प्रादुर्भाव नहीं होता था। तो यद्यपि प्रकट न कहूँ भवानी, हर अंतर्जामी सब जानी, सुनई सती तब नारी स्वभाव, संशय असन धरे न काहू। यदि भवानी जी के प्रकट रूप में स्पष्टीकरण में स्पष्ट रूप से उन्होंने कुछ नहीं कहा, लेकिन हर अंतर्जामी सब जानी, पर अंतर्जामी शिव जी सब जान गए कि सती के हृदय में किस प्रकार की मंत्रणा हो रही, क्या बात वो सोच रहे हैं, क्या समझ रही हैं, वो सब जान रहे हैं। तो वे बोले कि सुने सती सब नारी स्वभाव, कि सती सुनो तुम्हारा स्त्री स्वभाव है। ऐसा संदेह संशय अस धरे न काहू, ऐसा संदेह मन में कभी नहीं रखना चाहिए। किसी प्रकार का भी संदेह संशय भ्रम अपने अंतःकरण में नहीं रखना चाहिए। स्त्री स्वभाव तो कहा है, यानी स्त्री के स्वभाव में प्रिया चरित्रं, प्रिया यानी देवो जनान कुतो मनुष्य, प्रिया चरित्रं पुरुषस्य भागं, प्रिया चरित्रं देवो न जनान कुतो मनुष्य। और रावण ने भी दोस्तों, रावण बड़ा ज्ञानी था, अच्छे कुल में पैदा हुआ था, और उसने भी स्त्री में 8 अवगुणों को बताया। तो स्त्री में क्या अवगुण होते हैं, क्या गुण होते हैं उस समय के परिवेश के अनुसार। तो उन्होंने कहा कि स्त्री मन में किसी प्रकार का कोई चीज़ छुपा नहीं सकती हैं, अपने भेद को बता सकती हैं और बताने में संदेह नहीं करती हैं। तो किसी भी प्रकार के भ्रम होने में उनके अंतःकरण में संशय पैदा हो जाता है। तो जासु कथा कुंभज ऋषिगाई, भगत जासु में मुनि सुनाई। जिनकी कथा का अगस्त ऋषि ने गान किया है और जिनकी भक्ति मैंने मुनि को सुनाई है,
वे वही मेरे इष्ट देव श्री रघुवीर जी हैं, जिनके बारे में तुम्हारे अंतःकरण में अनेक प्रकार के संशय हो रहे हैं। तो शिव जी ने स्पष्ट रूप से कहा कि जो राजपुत्र को सच्चिदानंद परम धाम कहकर तुमने प्रणाम किया, वही मेरे इष्ट भगवान रामचंद्र जी हैं, और जिनकी कथा का प्रसंग जो है अगस्त्य ऋषि ने अनेकों बार गान किया है, उनके प्रसंग में बताया है, जिनकी भक्ति मैंने मुनि को सुनाई, और वही मेरे इष्टदेव श्री रघुवीर जी हैं परमानंद, और सेवत जाय सदा मुनि धीरा, जिनकी सेवा ज्ञानी मुनि सदा किया करते हैं। जितने भी ऋषि हैं, ज्ञानी हैं, मुनि हैं, अपार प्रतिभा से सुसज्जित हैं, ज्ञान के पिपासु हैं। तब उन्होंने कहा, मुनि धीर जोगी सिद्ध संतन विमल मन जिहि ध्यावहि, कही नीति निगम पुराण आगम जासु कीरति गावहि, सोई राम व्यापक ब्रह्म भुवन निकाय पति माया धनी, अवतरेहूँ अपने भगत हित निज तंत्र निज रघुकुल मणि। यानी मुनि धीर जोगी सिद्ध संतन विमल मन जिहि ध्यावहि, ज्ञानी मुनि योगी और सिद्धि जो निरंतर निर्मल चित्त से जिनका ध्यान करते हैं, जिनके ध्यान में हमेशा निमग्न रहते हैं, वेद हैं, पुराण हैं, कही नीति निगम पुराण आगम जासु कीरति गावहि। वेद पुराण और शास्त्र नीति नीति कहकर जिनकी कीर्ति गाते हैं, युगों युगों से जो जिनकी कीर्ति के गायन करते हैं, सोई राम व्यापक ब्रह्म भुवन निकाय पति माया धनी, उन्हीं सर्वव्यापक समस्त ब्रह्मांडों के स्वामी मायापति नित्य परम यानी स्वतंत्र ब्रह्म रूप में भगवान श्री रामचंद्र जी अपने भक्तों के हित के लिए अपनी इच्छा से रघुकुल के मणि रूप में अवतार उन्होंने लिया है। वह अवतार मानव कल्याण के लिए लिया है, दुखियों के लिए लिया है, दीनहीनों के लिए लिया है, और अनेक प्रकार के ऋषि मुनियों के कल्याण के लिए लिया है, देव भगवानों की रक्षा के लिए लिया है, अज्ञान से इस संसार में जो राक्षसी माया है उसका अंत करने के लिए लिया है, और ज्ञान के सृजन के लिए लिया है, सृष्टि की रचना के लिए लिया है, सृष्टि को हमेशा समाहित करने के लिए रखा। तो यद्यपि कहूँ शिव बार बहु लागन और उपदेश, हरि माया बलु जान जियो बोले बिहस महेश। यद्यपि शिवजी ने बहुत बार समझाया बुझाया और चेतन को जगाने का प्रयास किया सती जी के, फिर भी सती जी के हृदय में उनका उपदेश बैठा नहीं। यानी नारी स्वभाव सत्य में कहूँ अवगुण 8 सदा और रहो, रावण ने कहा था। तो नारी के स्वभाव में जो है 8 प्रकार के अवगुण होते हैं, जो हमेशा उनके शरीर में विद्यमान रहते हैं। उन्हीं भावों से संतप्त होकर के उन्हीं भावों को से स्त्री स्वरूप में जिस प्रकार सती जी का को अनेक प्रकार के संशय होते हैं, यद्यपि शिव जी ने बहुत बार समझाया बुझाया, फिर भी सती जी के हृदय में, क्योंकि वह जब तक किसी चीज़ को साक्षात रूप में नहीं देखना चाहती हैं, नहीं देख पाती हैं, तब तक स्त्री को किसी पर भी भरोसा नहीं होता है। ये भी जग सत्य है दोस्तों, क्योंकि बोले बिहस महेश हरि माया बलु जान जियो, हरि माया बलु जान जियो बोले बिहस महेश। तब महादेव जी जो शिव जी हैं, उनके मन में भगवान की माया का बल जानकर मुस्कुराते हुए बोले। तो भगवान की यानी तब महादेव के मन में भगवान की माया का बल जानकर मुस्कुराते हुए बोले कि जो तुम्हारे मन अति संदेह हूँ तो कि न जाए परीक्षा ले हो, तब लगी बैठ अहूँ बट छाई, जब लगी तुम हूँ मोहि पाई। तो उन्होंने सती जी से कहा कि जो तुम्हारे मन में बहुत संदेह है, संशय है, अनेक प्रकार के
तुम परेशान हो और संशय कर रहे हो कि तुम्हारे मन में बहुत संदेह है, तो तुम जाकर परीक्षा क्यों नहीं ले लेते हो? उन भगवानों की परीक्षा ले लो कि वह कौन है, क्या है, कैसे हैं। उसका जब तक परीक्षा नहीं लोगी तब तक वास्तविक ज्ञान का व उनके बारे में पूर्ण रूप से विस्तार से तुम नहीं जान सकते हो। तो जो किन जाए परीक्षा ले हो, जा कर के उनकी परीक्षा ले लो। आप स्वतंत्र हैं और तब लगी बैठे अहूँ बड़ चाहें, और जब तक तुम मेरे पास लौट आओगी तब तक मैं इसी बट की छांव में बैठा रहूँगा। तो ऐसा कह करके भगवान शिव ने मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी के जो वास्तविक स्वरूप का अनेक प्रकार के भ्रम संशय जो सती जी के हृदय में थी, क्योंकि स्त्री स्वभाव में दोस्तों नारी स्वभाव सत्य में कहूँ अवगुण 8 सदा और रहूँ, गुण अवगुणों का समावेश अवश्य होता है, लेकिन साक्षात रूप में जब तक वह उसका दर्शन नहीं कर सकते हैं तब तक वह सच नहीं मानते हैं। तो इसी स्वरूप में सती जी के अंतःकरण में जब संशय था तो अनेकों बार दोस्तों इस प्रकार का संशय गरुड़ जी को भी, काकभूषणी मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी के प्रति गरुड़ जी को भी अपार संशय हुआ। जब काकभूषणी के द्वारा दिया, काकभूषणी को मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी की शक्ति का संचार और उनकी ज्ञान की पराकाष्ठा और सारा ब्रह्मांड उन्होंने अपने शरीर के अंदर, मुंह के अंदर काकभूषणी जी को दिखाया तो वो भयभीत हो गए। तो उसी प्रसंग को उन्होंने गरुड़ जी को सुनाया तो गरुड़ जी का संशय हमेशा के लिए जाता रहा। अब भगवान शिव भी सती को परीक्षा लेने के लिए कहते हैं और मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी कैसे सती को पहचानते हैं वह प्रसंग दोस्तों कल के प्रसंग में होगा। तो यद्यपि शिवजी ने बहुत बार उनको समझाया बुझाया, भगवान रामचंद्र जी जो हैं वह रघुकुल के मणि रूप में अवतारी हैं और उन्होंने ज्ञानी मुनि योगी सिद्धि निरंतर निर्मल चित्त से जिनका ध्यान करते हैं, जिनके स्वरूप में डूबे रहते हैं, जिनकी भक्ति में लीन रहते हैं, वेद पुराण और शास्त्र नीति नीति का जिनकी कीर्ति का ध्यान करते हैं, सर्वव्यापक और समस्त ब्रह्मांडों के स्वामी मायापति नित्य परम स्वतंत्र ब्रह्मरूप भगवान श्री रामचंद्र जी अपने भक्तों के हित के लिए अपनी इच्छा से रघुकुल के मणि के रूप में उन्होंने अवतार लिया है। उस अवतार को लेने के बाद वह क्या करेंगे, किस प्रकार का परिवेश होगा, कैसे वह दीनहीनों की रक्षा करेंगे और संतों की रक्षा करेंगे, ऋषियों की रक्षा करेंगे और इस संसार के से दुखों का अंत करके सुख के भावों से लोक कल्याणकारी कार्य करेंगे। तब सती जी से कहा कि आप खुद परीक्षा ले सकती हैं, इसमें किसी प्रकार का संशय करने की आवश्यकता है। दोस्तों आज के प्रसंग में अपनी वाणी को विराम देते हुए कल के प्रसंग की बात करेंगे। दोस्तों कल तो इस प्रकार नारी के स्वरूप का जो वर्णन है महान ज्ञानी रावण भी करते थे। रावण इतने भी राक्षसी कुल में अपने गुणों में यानी राक्षसी माया में अवतीत और भोग विलास में निमग्न हो गया था, लेकिन वह अच्छे उत्तम कुल में रहने के बाद ज्ञान की पराकाष्ठा का मानव था। तो भगवान रामचंद्र ने रावण के वध करने का निश्चय इसलिए लिया कि क्योंकि संसार से अनेक प्रकार से जो अत्याचार है वो हमेशा के लिए समाप्त हो जाए। तो यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। तो इसीलिए जब द्वापर युग में कृष्ण भगवान ने जन्म लिया, उसी प्रकार त्रेता में भगवान रामचंद्र को जन्म लेना पड़ा
तो सती जी का संशय किस प्रकार से समाप्त होता है कल के प्रसंग में। सबके मंगल भविष्य की कामना के साथ में भगवान का आशीर्वाद सभी पर बना रहे। प्रभु राम सबके जीवन को सकारात्मक बनाएं, सही दिशा का अवतरण कराएं, सबके जीवन में अच्छाइयों और भगवान की कृपा का आशीर्वाद बना रहे। यही मेरी कामना है, शुभकामना है।